पढ़ाइयाँ नहीं देखी जाती हैं, अदब देखा जाता है। इतनी गहराई में जाकर एडे डूके सोचने लग पए हो। और सोचो कि जिस रात अकदस दी कदमे अकदस नाल जेड़ी चमड़ा मुबारक दी जुत्ती निरा मस करे, उस जुत्ती नू हल्के सीगे नाल कोई याद करे ते काफिर हो जावे। ते जे दे जिगर दे टुकड़े लो कोई हालत की गल करे तो कुत्ते का पुत्र किवें मुसलमान है, तो कुत्ते का पुत्र किवें मुसलमान है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हज़रत, कहा जा रहा है कि अगर जुम्मा की खिताबत इमामत किसी मेहमान या अकाबिर में से कोई तशरीफ़ लाए उनके सुपुर्द कर दी जाए ना एक मरतबा, तो आए दिन ये सिलसिला जो आमदोरफ्त का है शयूख का या मेहमानों का अकाबिर उलमा में से वो चलता रहता है। यूँ करने लगें तो मामूल मुतासर होता है। यानी अगर एक मरतबा किसी को खिताबत व इमामत जुम्मे की दे दें तो फिर आइंदा जो आएगा उनको इनकार भी नहीं कर सकते, उनके पास जवाज़ होगा कि भाई उनको तो दी थी, हमें क्यों नहीं दी जा रही। इसलिए कहते हैं कि मामूल ख़राब ही नहीं करते। तो इसीलिए मामूल ख़राब ना हो, हमने इमामत खिताबत उनकी सुपुर्द नहीं की और तयशुदा वक्त से तजावुज़ करने पे हमने ये सिलसिला किया। जो रवैया कहा जा रहा है गैर अखलाक़ी या नामुनासिब या बेअदबी का तौहीन का सिलसिला, जो भी सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ कमेंट्स हैं इसके ताल्लुक़ से, ये जो सिलसिला किया गया ये इस वजह से किया गया कि वक्त से तजावुज़ कर गए थे। तो मेरे इन मुखलिसीन से जो इस हवाले से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं कि रमज़ान सियालवी साहब का या फिर उनके सरकारी प्रोटोकॉल का या सरकारी जो नुमाइंदगान या उनके नौजवान या हज़रात बराजमान हैं उनके प्रोटोकॉल में उनके हसार के लिए उनको लाने ले जाने के सिलसिले में उनसे ये चंद सवालात हैं सिर्फ़ इस नुक्ता पर कि मामूल मुतासर ना हो, इस वजह से खिताबत इमामत किसी को नहीं दी जाती। सवाल नंबर 1 कि ये उसूल या ज़ाबिता कब मंजूर हुआ। दूसरा ये कि किसने मंजूर किया। तीसरा ये कि किस मौका पर किया गया। चौथा ये कि जिस वक्त सुन्नी मुखालिफ एजेंडे पे भाड़े के डैश मुतहरिक थे उस वक्त अपनी बाकायदा मौजूदगी और हाज़िरी और सरपरस्ती में एक तो ख़ास तहक़ीक़ी मसाला को नाम नहाद अक़ीदत की भेंट चढ़ाकर आले सुन्नत की तशरीहात के मुखालिफ लफ़ाज़ी और ज़ाकिराना तर्ज़ इस्तदलाल पे जो तशरीह पेश की गई वो तारीख़, दिन, वक्त, जगह कुछ याद है। पाँचवा ये कि एक ऐसा आलिम रब्बानी जिसने दीन की खातिर जान, माल, औलाद, अपना तारीख़, तंजीम, इदारा, मराकज़, पीरी मुरीदी, उस्तादी शागिर्दी, इसी तरह खिताबत व सदारत, चैनल्स की कैस्टिंग, बैरून ममालिक के दौरे, सरकारी और काफ़ी ओहदे, रिश्तेदार, बरादरी, कबीला, अलगज़ अपना सब कुछ दाव पे लगाया। किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए, रसूलुल्लाह के दीन के दिफा के लिए, सहाबा व अहले बैत की नामूस के लिए, औलिया उम्मत के एहसान और उनकी जो क़ुरबानियाँ हैं उनकी कदर करने के लिए ये सब कुछ दाव पे लगाया। और ये नहीं कि दाव पे लगाने के बाद इतनी सारी क़ुरबानियाँ और इतना अरसा सुन्नियत की तर्जुमानी करने के बाद वो राह हक़ से भटक गया, नहीं, बल्कि ताहाल अहले हक़ का अज़ीमत की राह पर सच्चा तर्जुमान भी है। और इस बात को हमारे मुसल्लमा जो शख्सियात हैं हमारे मसलक की नुमाइंदा शख्सियात वो तस्लीम करती हैं और अब भी कर रही हैं। ऐसी शख्सियत को बदतरीन इल्ज़ाम के बाद जो गाली दी गई, यानी उनके उस शख्सियत के वालिद को जो है ना वो कुत्ता कहा गया, यानी उनको मतलब गाली, दिल तो नहीं इस चीज़ को गवारा करता, बहरहाल कुत्ते का पुत्र कहा गया। वो किस वक्त, किस दिन, किस स्टेज पर, किस तारीख़ को वारदात चलवाई गई, ये थोड़ा आप जवाब अता फरमा दें। ये सवालात हैं फ़कत इस एक पॉइंट पर कि मामूल मुतासर ना होने की वजह से किसी को नहीं दिया जाता स्टेज इमामत खिताबत के लिए, मुसल्ला या मिंबर। सवाल बहुत हैं लेकिन फ़कत इस बोंडी तावील पे इन सवालात के जवाब दरकार हैं और जवाब सबूतों के साथ बाकायदा बाएतिबार मंजर आम हो, पल्ले से गड़कर बग़ैर किसी सबूत के ना हो। खैर अंदेश फ़कीर क़ादरी मुंतज़िर है और बकिया मुफ्तियान अहले सुन्नत ने और उलमा व मशाइख़ अहले सुन्नत ने इस चीज़ को तस्लीम भी किया है और इस चीज़ का इक़रार भी किया है कि जो जिस मौक़िफ़ को या जिस पॉइंट को हवा बनाकर इन्होंने अहले सुन्नत पे शब खून मारा है वो बिल्कुल अहले सुन्नत का मौक़िफ़ था और सदियों से चला आ रहा है, ये कोई नया नहीं घड़ा गया। लेकिन इन्होंने ज़ाती बुग़्ज़-ए-नात की आड़ में ये सिलसिला किया। बाहर गैफ
जो सवालात मैंने पेश किए उनके जवाब अता फ़रमा दें। अल्लाह करीम आपका भला फ़रमाए। और यकीनन जिन्होंने आपसे रब्ता किया और जिनके रब्ता करने पे आपने फ़कीर पे तवज्जो फ़रमाई है, उनसे भी आप इस हवाले से ताउन ले सकते हैं कि वो इन सवालात के जवाब अता फ़रमा दें, अगर वो होश हवास में हो तो। बहरहाल जज़ाकल्लाहु खैरा।